गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का लेक्चर 4, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। इसमें हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था यदि दो स्थिर तथा बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हों, यदि दो स्थिर तथा बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हों और इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r² होता है। और इस नियतांक को हटाने, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक लाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। कब? जब यहाँ पे क्या हो, माध्यम, इनके बीच का माध्यम, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो भाई, निर्वात अथवा वायु हो, तब के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। और इसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमने कहा इसका मान इतना होता है। फिर हमने आपसे कहा कि अगर ये दोनों के दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में ना रखे गए हो, मतलब ये दोनों के दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में ना रखे गए हो, मान लो कि ये दोनों आवेश किसी ऐसे स्थान पर रखे गए हैं, इनके बीच का जो माध्यम है, मान लो ये आवेश Q1 तथा Q2 ही है, लेकिन इनके बीच का माध्यम जो है, इनके बीच का ये जो माध्यम है, इसमें मान लो कि कोई पदार्थ हो इनके बीच में, जिसकी एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता क्या हो, एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r² होगी। क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता जो होती है, मतलब एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। और इसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपान r²। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, इसलिए एप्सिलॉन की जगह हम लोगों ने मान रख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r और Q1 Q2 अपान r²। अब इसमें हम लोग एक बात जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, ये होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका इतना मान होता है। और यहाँ पे आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम निर्वात अथवा वायु है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन r का अगर मान देखा जाए तो वो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। जिसके कारण कितना आ जाता है, निर्वात अथवा वायु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, मतलब एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1 होता है। जिसके कारण यहाँ पे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r जो होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन तक रह जाता है और कितना बन जाता है, Q1 Q2 अपान r² बन जाता है। कुल मिलाकर हम लोग एक बात सीखे, यहाँ पे पहली बात ये सीखा कि अगर माध्यम क्या है, निर्वात अथवा वायु है, तो यह बराबर बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर मान लो इनके बीच में कोई माध्यम है तो इनके बीच में अगर कोई माध्यम है तो ये फार्मूला हो जाता है उस माध्यम का वैद्युतशीलता, मतलब अब्सोल्यूट वैद्युतशीलता, मतलब उस माध्यम की वैद्युतशीलता, उस माध्यम की वैद्युतशीलता मान लो कितनी है, एप्सिलॉन है, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये बन जाएगा और इसी के बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो या तो इन दोनों में से इसका मान हमको दिया रहेगा, तो हम लोग इसका मान हमको पता ही है कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 रख के निकाल लेंगे, और या तो हमको दिया रहेगा पूरा का पूरा एप्सिलॉन का ही मान, तब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग चलते हैं कि वैद्युत बल मतलब आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा आकर्षण बल यानी कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें क्या डिफरेंट होता है ये बात हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखने चल रहे हैं वैद्युत बल अथवा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है ये बात अब हम लोग सीखेंगे। देखिए पहली बात ये है कि हमारे पास हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। वैद्युत बल एक साइड में और दूसरी साइड में गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंट है ये सीखेंगे हम लोग। पहले पॉइंट में वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह केवल आकर्षण प्रकार का होता है, यह केवल आकर्षण प्रकार का होता है। कहना मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लो एक आवेश यहाँ पे क्या है Q1 है और यहाँ पे दूसरा आवेश क्या है Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है, मान लो ये कहाँ पे रखा गया है, निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये आकर्षण टाइप का होगा, मतलब ये दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे की ओर खींचेंगे या एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये किस बात पर निर्भर करता है कि ये धन आवेश है कि ऋण आवेश है। ये मान लो धन आवेश हो गया, ये भी मान लो धन आवेश हो गया, तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरी बात, अगर निर्वात अथवा वायु में ही दो आवेश Q1 तथा Q2 हो, एक ऋणावेशित हो दूसरा कैसा हो, धनावेश हो, एक धन आवेश हो दूसरा कैसा हो, ऋण आवेश हो, और इनके बीच की दूरी अगर r हो और इनके बीच की दूरी अगर r हो, तब भी इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये किस टाइप का होगा, ये आकर्षण प्रकार का होगा, क्योंकि ये एक विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, ये बात हम लोग पहले लेक्चर में सीखे हैं। और दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल, यही तो हमारा वैद्युत बल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रतिकर्षण टाइप का था, यहाँ पे प्रतिकर्षण टाइप का था, और यहाँ पे देखो आकर्षण टाइप का था। इसका मतलब जो वैद्युत बल हुआ वो दो टाइप का हुआ, एक तो आकर्षण टाइप का, दूसरा कौन से टाइप का, प्रतिकर्षण टाइप का। जब सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। अब आते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पे।
गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर हम लोगों ने पढ़ा है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। कब? जब यहाँ पे m1 द्रव्यमान हो, यहाँ पे m2 द्रव्यमान हो और इनके बीच की दूरी कितनी हो, r हो। तब हम लोगों ने क्या पढ़ा? F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जिसमें हमने कहा था दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जिन दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो सिर्फ आकर्षण टाइप का होता है, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि ये प्रतिकर्षण टाइप का भी हो सकता है और आकर्षण टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पे दो बात हम लोगों ने सीखा अच्छे से। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं कि दूसरा डिफरेंट क्या है, इस पर चलते हैं। तो हम लोग जब दूसरे डिफरेंट पर आते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे हम लोग लिखते हैं कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कहना मैं क्या चाहता हूं? मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अगर यहाँ पर एक आवेश क्या हो, Q1 हो, और दूसरा आवेश यहाँ पर क्या हो, Q2 हो, और यहाँ पर ये इस तरीके के आवेश हैं, अभी हम इसको निर्वात अथवा वायु में ले जाएं और वहां पर इनके बीच में लगने वाले बल के विषय में, इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करें तो वो कुछ आएगा। ठीक, वो मान लो कि कितना आएगा, यक्स आया। तो अगर इन्हीं दोनों आवेशों को, Q1 तथा Q2 आवेश है, इन्हीं दोनों आवेशों को हम क्या काम करें, पानी में लेके चले जाएंगे तो इनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो बदलकर क्या प्राप्त होगा, वायु प्राप्त होने लगेगा। मतलब कि पहले कुछ प्राप्त होता था तो बाद में कुछ प्राप्त होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच में अगर मान लो कोई पदार्थ लाकर रख दोगे, कोई पदार्थ लाकर रख दिए, मान लो हम लोग लोहे का पदार्थ लाकर रख दिए, तो इसके इन दोनों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान चेंज हो जाएगा। और मान लो कि इस पदार्थ को मान लो हम हटा दिए, तब इन दोनों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान फिर दूसरा कुछ आने लगेगा। और ठीक इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर m1 द्रव्यमान है और यहाँ पर क्या द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, तो इन दोनों पदार्थों के बीच में अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कितना देख रहे हैं, F देख रहे हैं, कब? जब इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा हमने तब। तो इन दोनों के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल कितना आ गया, ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में F आ गया, फिर बाद में ले जाके अगर हम इन दोनों के बीच में कोई लोहे का टुकड़ा रख दें तो ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान चेंज हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन गुरुत्वाकर्षण जो बल है यह बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है ये बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये दूसरी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग तीसरा अंतर पढ़ते हैं। तीसरे अंतर में हम लोग पढ़ते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, बल की तुलना में प्रबल होता है। और जबकि इसकी बात की जाए तो यह वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल होता है, वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल मतलब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। इस बात को कैसे जानेंगे? इस बात को देखिए ऐसे जानेंगे कि अगर हम लोगों को क्या चाहिए, वैद्युत बल चाहिए, तो हम लोगों को एक बात पता है कि जब भी कोई परमाणु होता है तो उसके बीच में प्रोटॉन होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटॉनों की बात करें तो दो प्रोटॉनों मतलब एक प्रोटॉन तो है नहीं, कई सारे प्रोटॉन है। तो कई सारे प्रोटॉन होने का क्या मतलब है कि कई सारे प्रोटॉन है तो उसमें से दो प्रोटॉन ले लिए जाएंगे। दो प्रोटॉन अगर ले लिए गए तो एक प्रोटॉन पर आवेश एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरे प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच की दूरी मान लो कुछ रहेगी, जितनी भी वो मतलब नियत मान रहेगा, निश्चित दूरी रहेगी। फिर उसके बाद कितना 10 की घात लगभग 12 के करीब। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे? यहां से हम लोग निकालेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का मतलब इन दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी रखेंगे और इसका मान 9 × 10 की घात 9 रख देंगे। फिर यहाँ से Q1 का मान ये, Q2 का मान ये रख देंगे तो हमको F का मान निकलकर कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे? दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात करेंगे। दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कैसे ज्ञात करेंगे कि मान लो भाई प्रोटॉन का तो कुछ द्रव्यमान होता है, दो प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही दूसरे प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान मतलब m1 बराबर m2 के है, तो वहां पे m1 m2 अपान R स्क्वायर और क्या कर देंगे? यहाँ पे कैपिटल G का मान रख देंगे। इस तरीके से जब हम दोनों के दोनों बलों का मान निकालते हैं तो हमको Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे हमको ये पता चलता है, जिसे हमने क्या लिखा है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, और ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल होता है। ये बातें सब तीनों की तीनों यहाँ से प्रूफ होती हुई हैं, तीनों की तीनों बातें यहाँ से प्रूफ होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं कि नाभिकीय बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में एक संबंध देखते हैं कि कौन सा अधिक प्रबल होता है और कौन सा दुर्बल होता है, ये देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें को देखने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात ये हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत बल है किसी भी परमाणु में वैद्युत बल कितना रहेगा, कितना नाभिकीय बल रहेगा और कितना गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, इस बात को जानते हैं और किसको किसको कहेंगे। देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी कोई पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक में धनावेशित भाग होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
तो इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में जब चक्कर लगाते रहते हैं, तब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से मान लो चक्कर लगा रहे हैं। अगर इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ पे वैद्युत बल लिखा, कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है और कहाँ पे नाभिकीय बल है। देखिए एक बात हम लोग सीखते हैं, अगर यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात करें, अगर यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात करें, तो ऐसा तो है नहीं कि बस परमाणु में केवल एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो ढेर सारे हैं। अगर प्रोटॉन जितने कितने हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉन ढेर सारे हैं, तो दो प्रोटॉनों के बीच में अगर हम लोग बल देख लें, दो प्रोटॉनों के बीच में अगर हम लोग मान लो एक प्रोटॉन यहाँ है, तो इससे थोड़ी सी ही दूरी पर दूसरा प्रोटॉन है। तो दो प्रोटॉनों के बीच में दो प्रोटॉनों का कुछ ना कुछ तो आवेश होगा। तो दो प्रोटॉनों का जितना आवेश होगा मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका भी और इसका भी। तो दो प्रोटॉनों के बीच में जितना बल लग रहा है, किसके कारण? उन पर आवेशों के कारण, दो प्रोटॉनों के बीच में उनके आवेशों के कारण जितना बल लग रहा है उनमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कह दिए। उसको हम लोग क्या कह दिए? वैद्युत बल कह दिए। ठीक इसी प्रकार दो प्रोटॉनों के द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कुछ होगा, दूसरे भी प्रोटॉन का द्रव्यमान उतना होगा। मान लो एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है, जितनी इनके बीच की दूरी थी उतनी ही दूरी इनके बीच की है। फिर यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से हम लोगों को मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, दूसरे प्रोटॉन का द्रव्यमान, दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल मिल जाएगा। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो यहां से एक बात हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं नाभिक में, केमिस्ट्री में ये बात पढ़ते हैं कि नाभिक में जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं। बंधे रहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अगर आकर्षण बल कार्य करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे बहुत सारे, मान लो कि ये हमारा क्या है? नाभिक है। ये हमारा क्या है? नाभिक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, 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 ढेर सारे प्रोटॉन। तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसके हिसाब से ये प्रोटॉन बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसके प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है जो इसको बाहर जाने से रोक ले रहा है। इसका मतलब जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा है? वो अधिक प्रभावी है। और इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। उसी को हम लोग नाभिकीय बल कह दे रहे हैं। और नाभिकीय बल दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, की अपेक्षा क्या है? प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, तभी तो ये इसको बाहर जाने से रोक ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत बल को अगर हम लोग किससे लिख रहे हैं? वैद्युत बल को हम लोग नहीं, अभी मान लो कि हम लोग नाभिकीय बल को लिख लेते हैं Fc से लिख देते हैं। क्या किससे लिख देते हैं? Fc से। गुरुत्वाकर्षण बल को लिख ले रहे हैं Fg से, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वैद्युत बल को लिख ले रहे हैं Fe से। तो जस्ट अभी हमने सीखा कि Fc इज ग्रेटर देन, मतलब कि जो नाभिकीय बल है वो अधिक प्रबल है। किससे अधिक प्रबल है? इन प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल से। प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल मतलब वैद्युत बल। प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल मतलब वैद्युत बल, वो अधिक प्रबल है। किससे? वैद्युत बल से। और वैद्युत बल जो है वो अधिक प्रबल है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल है, जिसको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग सीख चुके हैं Fg से। तो इसका मतलब हमको पता चला कि जो कोई नाभिक होता है, नाभिक में जो
नाभिकीय बल होता है वो सबसे अधिक प्रबल होता है, उससे दुर्बल वैद्युत बल होता है, और उससे भी दुर्बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल ग्रेटर देन होता है किससे, वैद्युत बल से, वैद्युत बल से, और वैद्युत बल ग्रेटर देन किससे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। वैद्युत बल किससे ग्रेटर देन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। ये सिर्फ एक नंबर मतलब थोड़ा सा नॉलेज के लिए है कि जो मतलब नाभिकीय बल होता है वो अधिक प्रबल, उससे दुर्बल वैद्युत बल, उससे भी दुर्बल क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, और तीनों के तीनों बलों को निकालना बता दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग अभी क्या कहते हैं कि अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर।